आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर और असम की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक के बाद एक दो बड़े नेताओं के इस्तीफे ने सियासी हलचल तेज कर दी है। असम की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नौगांव से सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। बताया जा रहा है कि प्रद्युत बोरदोलोई ने अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने पद छोड़ने का ऐलान किया है, जिससे पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफे के पीछे की वजहों को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रद्युत बोरदोलोई जल्द ही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि असम की राजनीति में ये इस्तीफा आने वाले दिनों में बड़ा असर डाल सकता है। आज बहुत दुखद भरा है मेरे लिए, जीवन का सबसे अहम और सबसे एक मैं सिद्धांत लिया जो मुझे खुश नहीं कर रहे हैं। मेरा अंदर में बहुत उछल रहा है, बहुत सैडनेस है। फिर भी मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि लगातार मैं जो परिस्थिति का मेरा पास जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का अंदर, स्पेशली असम कांग्रेस में, जैसे लगातार हमको अनेक कुछ इशू में हमको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। मुझे कांग्रेस नेतृत्व भी कोई सिंपैथेटिक नहीं था, एम्पैथिक नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं बहुत आइसोलेटेड हो गया, मैं बहुत लोनली हो गया, क्योंकि मेरा सारा जीवन में कांग्रेस का साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब 16 साल का था, 16 ईयर ओल्ड, आई जॉइंड NSUI एंड आई रोज, ऑफ कोर्स, कांग्रेस पार्टी हैज गिवन मी अ लॉट. Whatever I am today, that's because of the Congress party. But then of late, I think I'm facing a lot of difficulties to survive. So I have to take this decision. I have given a resignation letter to the AICC president. That's it. Thank you. खबरों का मैं निंदन करता हूं। बार बार असम के मुख्यमंत्री मीडिया के द्वारा हमारे वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई पर राजनीतिक रूप से दाग लगाने की कोशिश करते हैं, उनकी छवि को हनन करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह जी प्रद्युत बोरदोलोई जी से मिलके आए और एक व्यापक चर्चा आने वाले चुनाव में कौन से वो विषयों के साथ हम लोगों के पास जाएंगे और नए असम की क्या कल्पना हम कर रहे हैं, उसको लेकर हमने एक व्यापक चर्चा की है। देखिए, मैंने ये ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की एक वाइस प्रेसिडेंट था, पहले यूथ का प्रेसिडेंट था और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन लंबी टाइम मैंने इसमें गुजारा। पार्टी का सिर्फ स्पोक्स पर्सन था। आज मैंने इस पार्टी का मैंने पर्सनल कुछ इश्यूज़ के लिए, मेरा कोई व्यक्तिगत कुछ कारण के लिए मैं इस पार्टी से इस्तीफा दिया आज काल। और क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का नेतृत्व में मैंने 20 साल 6 महीना इस पार्टी में था फ्रॉम इंसेप्शन, तो आज मैंने पर्सनल कुछ कारण के वजह से मैं पार्टी से इस्तीफा दिया। यही है इसका बात। मैंने 20 साल से ज़्यादा टाइम मैंने पार्टी में दिया और पार्टी का किसी के ऊपर मेरा खेद नहीं है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के ऊपर में मुझे कुछ कहना नहीं है। वो एक बड़ा मेरा पॉलिटिकल गुरु है, उससे मैं बहुत इज्जत करता हूँ और मैं पर्सनल कॉज में दिया। मैंने आज किसी बात में और आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। मेरा रिजिग्नेशन फ्रॉम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, आई हैव वर्कड देयर, आई हैव विथ पार्टी विद वेरियस ब्यूटीफुल पोस्ट, होल्डिंग ए वेरी गुड पोस्ट ऑफ दिस पार्टी, बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, आई हैव रिजाइंड। ऐसा कोई बात अभी तक तय नहीं हुआ है। रिजाइन देने के बाद मैं मनकाचर का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो ये वोटर्स है उनसे बात करता हूँ। अगर वो लोग मुझे चाहता है कि मैंने फिर से इलेक्शन खेलना है, तो अगर वो लोग इजाज़त मुझे देता है कि इलेक्शन खेलने के लिए, तो मैं खेलूँगा। जिस पार्टी में खेलने के लिए बोलेगा मैं देखता हूँ। मैं कोशिश करूँगा मनकासर का जो मेरा वोटर है, वोटर का तरीके से मैं काम करूँगा। बात ऐसा नहीं है, मैंने रिजाइनेशन काल ही दिया था, लेकिन वो मैंने सोचा कि ये प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करके, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, उनसे बातचीत करके मेरा वजह क्या है मैं उनको बताया कि मेरा यही वजह है, पूरा मेरा जो कॉज है उनको बताया। उसके बाद मैंने रिजाइन किया। इससे मेरे और कुछ आज में ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा मेरा, क्योंकि 20 साल का इमोशन मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आज मेरा बहुत सारा मैं इमोशन हूँ, इस टाइम में कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा।